ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूँ तो होली का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिवर्ष हम रंगों के साथ, पिचकारियों के साथ, पकवानों के साथ, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। परंतु संगम युग पर स्वयं होलीएस्ट ऑफ होली परमपिता परमात्मा स्थूल वतन में हम बच्चों के साथ और सूक्ष्म वतन में एडवांस पार्टी के आदि रत्नों के साथ कैसे होली का पर्व मनाते हैं और कैसे हमें अपने समान होली बनाते हैं, आज विस्तार पूर्वक हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 19 मार्च 2000 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। वैसे महावाक्य होली के पर्व पर उच्चारित किए गए हैं। परमात्मा कहते हैं, जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रालब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। बस अब एडवांस पार्टी वतन में कैसे मर्ज होती है और परमात्मा कैसे उनके साथ रूह रिहान करते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा के कई ऐसे बच्चे जिन्होंने संगम युग पर बाबा के साथ विशेष पाठ बजाया और अपना पूरा पुरुषार्थ करके संपन्न बन करके संगम से छुट्टी लेकर के गई, शरीर छोड़ा, नए पार्ट में गई। तो ऐसे नए पार्ट में जाने वाली आत्माएं, परमात्मा उनको एडवांस पार्टी कहते हैं। जो एडवांस माना सतयुगी दुनिया की स्थापना की नींव में गई, जिनके द्वारा ही सतयुगी दुनिया प्रारंभ होगी। एडवांस में जैसे कोई पहले चला जाता है दूसरों को रिसीव करने के लिए, ऐसे ये आत्माएं देवी देवताओं को रिसीव करने के लिए एडवांस में गई हैं। ये यहाँ से जाने के बाद अपने पुरुषार्थ को पूरा करके गई हैं। इसलिए ऐसे नहीं है कि जो ऐसा पुरुषार्थ करके गई हैं फिर से आकर के संगम युग पर पुरुषार्थ करेंगे, नहीं, वो नई दुनिया के लिए गई हैं और फाउंडेशन में गई हैं। इसलिए बाबा उनके संपूर्ण स्वरूप को जहाँ गई हैं, जिस चोले में हैं, उसको इमर्ज नहीं करता, लेकिन उनके संपूर्ण स्वरूप को, जो संगम युग का ही रूप है, उसी रूप को, उन्हीं दादियों को, उन्हीं बड़े भाइयों को जो एडवांस पार्टी में हैं, जो नई दुनिया की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको अपने वतन में इमर्ज करते हैं। क्योंकि जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो हम सब ने उनके साथ बहुत अच्छी तरह से होली, दिवाली सब त्यौहार मनाए। तो जब त्यौहार आते हैं तो सबकी बुद्धि में उनकी याद आती है कि दादी होती तो हम ऐसे मनाते, बड़े भाई बहनें होते तो ऐसे करते, ये करते थे, ये करते थे। तो बाबा कहता है, जैसे आप बच्चे ऐसे त्यौहार पर इन दादियों को याद करते हो, तो बाबा ऐसी आत्माओं को जो एडवांस सेवा पर हैं, उन सब के संपूर्ण स्वरूप को वतन में इमर्ज करते हैं, अव्यक्त वतन में, और इमर्ज करके उनके साथ जैसे रूह रिहान करते हैं, उनके साथ जैसे होली मनाते हैं, मिलन मनाते हैं। यह मिलन का रूप ही एडवांस पार्टी में बाबा के साथ संदेशियाँ भी देख करके आती हैं। और विशेष करके जब गुलजार दादी जी वतन में जाती थी तो ये दृश्य देख करके बहुत अच्छी तरह से वर्णन करती थी। तो बाबा भी आज अपने महावाक्यों में एडवांस पार्टी के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं, वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पार्ट में खुश हैं,
यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना। सब एडवांस पार्टी की वर्तमान अवस्था को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जहाँ पर भी आत्माएं जन्म लेकर के अपना पार्ट बजा रही हैं, आवाहन कर रही हैं, माना हम आत्माएं जब संपूर्ण बन करके वापस घर जाएं और घर से जब जन्म लेने के लिए अवतरित हों तो उनको रिसीव करेंगे। वो दिव्य जन्म, पवित्र जन्म, योग बल का जन्म वो आत्माएं देंगी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो जो आत्माएं गई हैं जहाँ उन्होंने जन्म लिया है उनको संगम युग याद नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मणपन के धारणाएं, उनके संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं। संगम युग पर हम थे, बाबा की हमने पालना ली थी, वो स्मृति नहीं है, लेकिन एक अलौकिक स्मृति में अपने उस जन्म में है और बहुत श्रेष्ठ जैसे सबका आह्वान कर रहे हैं, नई दुनिया आएगी, उस स्मृति में रहते हैं, लेकिन संगम की स्मृति नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि इन्हों का पाठ न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त हैं। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। मतलब एडवांस पार्टी के बारे में थोड़ा सा और व्याख्या से बताएं। परमात्मा उनकी विशेषताएं सुना रहे हैं, क्योंकि जन्म लिया है तो जन्म के साथ साथ ऐसे नहीं है संगम युग की मर्यादाएं, नियम, जैसे हमारे यहाँ शुद्ध खान पान है, ब्रह्मचर्य की धारणा है और कई नियमों को हम पालन करते हैं, मर्यादाओं पर चलते हैं जी। तो भले एडवांस में गई हैं, जन्म लिया है, लेकिन ये मर्यादाएं, ये नियम उनके उसी तरह से चलते हैं, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। ज्ञान और योग उनके अंदर है, लेकिन ज्ञान के इस संगम के संस्कार इमर्ज नहीं है। ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं हैं, उसी तरह से माँ बाप के साथ रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, घर के अंदर सब साधन हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन एक अलौकिकता की छाप है। माँ बाप को भी लगता है ये कोई दिव्य आत्माएं हैं, ये साधारण नहीं है, क्योंकि बच्चों की तरह हंसना, रोना, वो खेल कूद करना, वो संस्कार नहीं है, दिव्यता के संस्कार हैं, अलौकिकता के संस्कार। तो बाबा कहते हैं जहाँ उन्होंने जन्म लिया है वहाँ पर माँ बाप भी संतुष्ट हैं, वो भी संतुष्ट हैं और अच्छे परिवारों में हैं, लेकिन संगम के संस्कार मर्ज हैं और आने वाली दुनिया के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इमर्ज रूप में ज्ञान नहीं है, परंतु धारणाएं हैं, संस्कार हैं और आत्माओं के अंदर वो जो क्वालिटी है वो वैसी ही है। परमात्मा कहते हैं कि महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। सब ये जो महसूसता है पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की, इसको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। ऐसा उनको महसूस होता है जैसे कोई आत्मा कहीं जन्म लेती है ना, तो इसको लगता है कि मैं कहीं बहुत अच्छे घर से आई हूँ, या हमारा जो अगला जन्म होगा बहुत श्रेष्ठ होगा। ये संस्कार इमर्ज हैं, उनको याद है जैसे कि पूर्व जन्म में कोई हम महान आत्माएं हैं और उनके चेहरे से संपन्नता दिखाई देती है, वो फलक दिखाई देती है, भरपूरता दिखाई देती है। जैसे बहुत रॉयल बच्चे होते हैं, कहीं जन्म लेते हैं तो उनके चेहरे से ही लगता है कि इनको कोई कमी नहीं लगती, भरपूर है। ऐसे ही जहाँ उन्होंने जन्म लिया है वहाँ उनके चेहरे से, उनकी चलन से लोगों को अच्छे अनुभव हो रहे हैं और उस आत्मा को भी लगता है कि कोई पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जो मुझे ऐसा घर मिला है, ऐसी जीवन मिली है जो हम तृप्त हैं, भरपूर हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं पूर्व जन्म की बातें उनको स्मृति में ऐसे आती हैं, कोई अच्छे स्थान से हम आए हैं और अगला जन्म भी हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। परमात्मा कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना।
तो परमात्मा ने सभी को अपने संगम योगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम योगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो वतन के इस दृश्य को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि बाबा वतन में किसी भी रूप में बच्चों को इमर्ज कर सकते हैं जी। उनके पास वो चाबी है जो किसी भी बच्चे को किसी भी रूप में इमर्ज करके उनसे रूहियान कर सकते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि जो उनका संगम युग का रूप है, दीदी हैं, दादी हैं, मम्मा हैं, जो भी गई एडवांस पार्टी की आत्माएं, इसी संगम युग के रूप से वहाँ इमर्ज हुई। और जब इमर्ज हुई तो जैसे दादियाँ यहाँ पर होली हमारे साथ खेलती थी, तो बाबा भी कह रहे हैं एक सूखा रंग, जैसे गुलाल लगाते एक दूसरे को, ऐसे ही रंग नहीं है, लेकिन वो बहुत वैरायटी, रंग बिरंगी हीरे, बहुत हल्के, बहुत लाइट, और वो लाइट के शरीर में है, क्योंकि मिट्टी का शरीर तो वहाँ इमर्ज नहीं होता, बिल्कुल। लाइट का शरीर इमर्ज है। और लाइट के शरीर पर अगर लाइट के ऐसे रंग डाल दिए जाए तो और चमक बढ़ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी होली, अलौकिक होली बाबा ने वतन में इन बच्चों के साथ मनाई। उनको अपना जन्म जहाँ हुआ वो सब भूला हुआ है और संगम युग का जो पार्ट है वो याद है, और इस रूप में सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जो संगम पर जैसे खेलते थे ऐसे ही वतन में बाबा ने वो दृश्य इमर्ज किया। बहुत सुंदर। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। परमात्मा को कहते भी हैं रूहानी जादूगर। तो ये भी एक ऐसा दृश्य है, कोई स्थूल में तो ऐसा कोई पार्ट है नहीं, ये सूक्ष्म रूप में बाबा सब ये दृश्य दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चों के साथ होली मनाई। तो ये रंग बिरंगे हीरे, वैसे भी हीरे के ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो उससे वैरायटी कलर निकलते हैं। तो 7 रंग जो गाए हुए हैं इंद्रधनुष के जैसे, 7 रंग हीरों में थे, और लाइट के शरीर में जब वो हीरे डाले तो वो और चमकने लगे। तो परमात्मा वर्णन कर रहे हैं कि जो देवी देवताओं की ड्रेस होगी उससे भी सुंदर ड्रेस, लाइट की ड्रेस बन गई। तो वो होली का जो दृश्य है वो परमात्मा वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ, बिल्कुल फरिश्ता। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग परमात्मा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव। तो स्थूल वतन में भी परमात्मा ने हम सभी को ये ड्रिल कराई, इसको थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। क्योंकि अव्यक्त वतन का दृश्य दिखाने का भाव यही रहता है बाबा का कि जो वतन में हुआ आप बच्चे साकार वतन में उसका अनुभव करो, और अपने पास वही हीरे जो शक्तियों के हैं, गुणों के हैं, विशेषताओं के हैं, वही अपने अंदर धारण करो। डालना माना अपने में जीवन में धारण करो। और जो लाइट की ड्रेस है, आप बच्चे इस साकार शरीर में रहते हुए डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो। तो डबल लाइट स्वरूप में स्थित होकर के जब इन गुणों को अपने जीवन में धारण करोगे तो आपकी चमक बढ़ेगी, माना आपकी प्योरिटी की स्टेज बढ़ जाएगी। तो बाबा अपने बच्चों को अव्यक्त वतन का दृश्य बता करके संगम युगी बच्चों को क्या करना है, कैसे अपने श्रृंगार को बढ़ाना है, दिव्य गुणों से बढ़ाना है, भरपूर बनना है, उसके विषय में बता रहे हैं। सच्ची होली मनाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका, यही एक तरीका है। क्योंकि एक दूसरे को वो रंग लगाने से तो उसको छुड़ाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा सुंदर रंग है, अगर ये रंग लग गया, सब दिव्य गुण अपने जीवन में आ गए और हम डबल लाइट की हल्की ड्रेस पहन करके रहते हैं, तो हमारी अलौकिकता दिखाई देती है, साधारणता समाप्त हो जाती है।
बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि अभी-अभी पुरुषार्थ किया और अभी-अभी सर्व के दुआओं का फल मिला। प्रत्यक्ष फल मिलता है अगर दिल से किया तो, मोहब्बत से किया उसका प्रत्यक्ष फल है दिल की प्रसन्नता। सब ईश्वरीय सेवा के इस प्रत्यक्ष फल को स्पष्ट करें। कोई भी प्रकार की सेवा अगर बहुत दिल से की जाती, प्यार से, अपना समझ के की जाती है जी, तो सबकी दुआएं मिलती हैं। और जब सबकी दुआएं मिलती हैं तो आत्मा अंदर से प्रसन्नचित्त हो जाती है, बहुत प्रफुल्लित होती है, उसको अंदर अंदर खुशी का अनुभव होता है। तो सेवाओं की रिजल्ट से अन्य आत्माएं संतुष्ट हुई, और जो संतुष्ट हुई उनसे दिल की दुआएं निकली, और दुआओं ने मुझ आत्मा को प्रसन्न कर दिया। आगे परमात्मा कहते हैं कि सेवा में निर्विघ्नता, यह सेवा की सफलता है। कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, परमात्मा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता, साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। मतलब सेवा की निर्विघ्न स्थिति, जिसके लिए इन सब गुणों की बहुत आवश्यकता है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें एक एक की। क्योंकि जब सेवाएं होती हैं तो सेवाओं में अगर मत हमारी मिलती नहीं है, जी, एक के विचार अलग हैं, दूसरे के विचार अलग हैं, तो कई प्रकार के रुकावटें आती, विघ्न आते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को निर्विघ्न सेवा की ये विधि बताते हैं कि पहले आप सबके विचार एक होने चाहिए, एक मत, और फिर एक में भरोसा रखो। कराने वाला बाबा है, वो करण करावनहार है, उसके बल के आधार से हमें सफलता मिलनी ही है। लेकिन कभी भी एकता का धागा टूटे नहीं। हम एक हैं, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त हैं। तो जितनी हमारी मत विचारधाराएं मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं, एक में पूरा विश्वास है, भरोसा है, और उसी के बल के आधार पर हम सेवा करते हैं और एकता के सूत्र में बंध करके रहते हैं, तब सब सेवाओं में सफलता प्राप्त होती है। कोई भी प्रकार का विघ्न आता ही नहीं है, और कोई आता भी है तो सहज उसको हम पार कर लेते हैं। सब अक्सर हम कहते भी हैं कि एकता में शक्ति है, परंतु वास्तविकता देखा जाए तो क्योंकि भिन्न भिन्न सेवाएं हैं, सेवाओं में हर एक का अपना पार्ट है और हर एक के अपने संस्कार है। तो ऐसे में जब हम कहते हैं कि एकता हो, तो उसके लिए हमें किस किस धारणाओं की जरूरत है? उसके लिए अपने संस्कारों को मिलाना है, झुकाना है। आपके विचार अपने हैं, हमारे विचार अपने हैं। विचारों में, संस्कारों में भिन्नता तो रहती है, वो भिन्न रहेंगे, लेकिन भिन्नता में हमें एकता लानी है। आपके भिन्न विचार, उनको हम स्वीकार करें, समझें कि ये जो आत्मा कह रही है इसकी भी कोई अनुभव है, कुछ इसके पास बुद्धि है, उसके आधार से कह रही है। तो जब हम स्वीकार करने की नेचर बनाते हैं कि हर बात को हमें स्वीकार करना है, हर एक के अंदर अपनी क्वालिटी है, हर एक के अपने विचारों का महत्व है, जब हम उसको महत्व देते हैं तब हमारे विचार आपस में मिलने लगते हैं और एकता का वायुमंडल बनता है। जहाँ लव है, दिल का सच्चा प्यार है, वहाँ पर यूनिटी कायम रहती है। अगर प्यार में कमी आ गई, एक के विचार अलग, दूसरे के विचार अलग। परिवार में अगर एक परिवार का प्यार होता है तो जो कहते, बड़े ने कहा हाँ जी करने से विचारों की एकता बन जाती है। लेकिन जब तक हम स्नेह सच्चे दिल का नहीं है, एक दूसरे को हम सम्मान नहीं देते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं पर ध्यान नहीं देते, तब तक हम एक होकर के नहीं चल सकते। इसलिए एकता के लिए इन सब विशेषताओं की धारणा चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एकता के अंदर बहुत सारे गुण समाहित हैं, नहीं तो एकता नहीं आ सकती। परमात्मा कहते कि जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, तो पहले इन 4 बातों की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। उद्घाटन करने की इस विधि को स्पष्ट करें। क्योंकि कोई भी मकान का उद्घाटन, कोई भी स्थान का उद्घाटन 2 ही चीज़ों से करते हैं। एक रिबन बांधते हैं, उसको काटना है, और दूसरा नारियल तोड़ना है। तो परमात्मा कहता है जब आप एक मत, एक रस, एक बल, एक भरोसा ऐसे बन करके इन 4 बातों पर ध्यान देंगे, तो जैसे आप रिबन कट गया, हमारा सेवाओं में सफलता मिल गई, और फिर नारियल तोड़ दिया, मधुरता की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जैसे जब नारियल तोड़ देते हैं तो नारियल का जो हार्ड चीज़ है वो ख़त्म हो जाता है, और जो अंदर की मिठाई है, अंदर का जो उसका नारियल का है, वो भाग बहुत मीठा भी होता है और एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो परमात्मा कहते हैं जब आप नारियल तोड़ दिया, माना अपने देह मान को ख़त्म किया,
तो अपने आप मधुरता आ जाएगी, मिलनसारिता आ जाएगी, एक रस स्थिति बन जाएगी। तो नारियल तोड़ो और ये फीता काटो, जी अगर 4 बातों का ध्यान रखोगे तो संगठन एक हो जाएगा और सब प्रकार के विघ्न खत्म हो जाएंगे। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले यह नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता है। सेवा सब करते हो, लेकिन नंबर परमात्मा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवाधारी है। कि परमात्मा उसको भाषण करने वाला कहते हैं जो पहले भाषणा दे फिर भाषण करे। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करते हैं, तालियां बजती रहती हैं, लेकिन परमात्मा के पास लिस्ट वह है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले हों। भाषण के साथ भासना, थोड़ा स्पष्ट करें इसे। बाबा अपने बच्चों को केवल भाषण करना नहीं सिखाता कि हमारे पास बड़ी अच्छी पॉइंट्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम दूसरों को दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आजकल के कॉलेज में जो बच्चे बच्चियां हैं वो भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं, अच्छे से अच्छा भाषण करते हैं। कई तो भाषण करते करते किसी को हंसा देते हैं, कोई को रुला देते हैं, तालियां बजती रहती हैं। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों को सिर्फ भाषण नहीं करना सीखना है, आप बच्चे पहले भाषणा दो, माना अपनी रूहानियत के आधार से अपनी प्रसन्नता का प्रभाव डालो, अपने वो खुशी के बोल आपके मुख से निकले कि आपने कुछ पाया है। अनुभव के बोल से फिर आप अगर कोई बात कहेंगे तो लोगों के दिल तक जाएगी, नहीं तो वाह वाह करके बहुत अच्छा कह करके बाहर जाएंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक अनुभव करा दिया, भाषणा दे दी तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो परमात्मा अपने बच्चों को भाषण करना नहीं सिखाता, लेकिन कहता है भाषण के साथ साथ भाषणा दो और अपनी आंतरिक स्थिति की भाषणा दो। कितनी मैं आत्मा प्रसन्न चित्त हूँ, संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ, वो आपके चेहरे से, आपके बोल से दूसरों को पता चले, तब उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, फिर आपको दुआएं देंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम सच्ची होली मनाएं और कैसे हम सदा सेवा में सफलता प्राप्त करें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें स्वयं को दिव्य गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के, ईश्वरीय संग के रंग में रंगना है, सच्ची होली मनानी है। परमात्मा ने कहा कि सेवा की निर्विघ्नता यही सेवा की सफलता है। परमात्मा ने कहा कि निर्विघ्न सेवा का आधार है सेवा में, साथियों में, वायुमंडल में एक बल, एक भरोसा, एक मत और एकता। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सेवा में सफलता के लिए निर्विघ्न सेवा। सेवा शुरू करते हो तो पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता, साथियों में, सेवा में और वायुमंडल में हो। निर्विघ्न सेवाधारी ही बाप दादा के रजिस्टर में नोट होते हैं। एडवांस पार्टी का रहस्य, उन्हें ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग में आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, ज्ञान की शक्ति है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। मर्यादा पूर्वक घर का माहौल, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन सब हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।